वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर वन। राजस्थान स्टडी नंबर वन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे संडे है और वीकली करंट अफेयर दोस्तों, जो 20 नवंबर से 26 नवंबर 2022 को राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उन क्वेश्चनों से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर देखेंगे। और यह क्लास आने वाले एग्जामों में आपके लिए दोस्तों रामबाण साबित होगी। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर वन टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको राजस्थान करंट अफेयर जो आपका कमज़ोर है उसको मजबूत कीजिएगा दोस्तों। और इसके अंदर हम 7 दिन के अंदर जो भी कार्यक्रम, अभियान, पुरस्कार, नियुक्ति, युद्धाभ्यास और एक नज़र में राजस्थान के जो करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की किस महिला को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, ये है डॉक्टर कृति भारती। कृति भारती को राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और ये जोधपुर की है। तो अब देखिए, कृति भारती व राष्ट्रीय पुरस्कार से रिलेटेड जितने भी फैक्ट हैं वो एक साथ एक नज़र में। तो देखिए, इस पुरस्कार का पूरा नाम दोस्तों क्या है? कृतिन संजीवनी पुष्पलता रानाडे समृद्धि राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022। यह कार्यक्रम पुणे के अंदर आयोजित किया गया था और इसमें सम्मानित किसको किया गया है? डॉक्टर कृति भारती को, जो जोधपुर से हैं। और कृति भारती ने ऐसा कौन सा कार्य किया? तो इन्होंने बाल विवाह को रोकने का महत्वपूर्ण कार्य है वो किया, और उनके कार्य को देखकर वो इनको यह राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है। अब मैंने अदर ऑप्शन दिए तो उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखिए दोस्तों। ये देखिए, रोमा देवी। रोमा देवी का संबंध किस जिले से है? बाड़मेर से। हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है। तो आजकल जो महिला या जो व्यक्ति प्रसिद्ध है उनका जो जिला है वो आपको याद रखना है, ताकि क्वेश्चन में पूछा जाए तो आपको अच्छे से याद रहे। तो रोमा देवी का संबंध किस जिले से? बाड़मेर से। और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? राजीविका की। तो ये आपके लिए याद रखना है। बैतुल बेगम, ये कहाँ से? जयपुर से इनका संबंध है और ये मांड गायिका है और 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों। और सिद्धि जौहरी, इनका संबंध भी जयपुर से है और इनको जयपुर रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो देखिए दोस्तों, हमने एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन है वो अच्छे से कवर कर लिए। तो यही मेरा उद्देश्य है, ताकि आपको एक अच्छा कंटेंट है वो कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए दोस्तों। तो आज के सेशन को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और दबा के शेयर कीजिएगा, ताकि आपको करंट अफेयर की समस्या वो हमेशा दूर रहे। स्टार्ट करते हैं हमारे सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन है, 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जैसलमेर। बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन जैसलमेर में किया गया। ठीक है दोस्तों, अब जैसलमेर के अंदर किया गया और जितनी भी 66वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता अब चल रही है या हो गई है तो वो एक साथ आपके सामने मैं रख रहा हूँ। तो आपको अगर पसंद आए तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। ये देखिए दोस्तों, 66वीं राज्य स्तरीय 2022 के अंदर जितनी भी प्रतियोगिता चल रही है वो आपके सामने में एक साथ है वो रख रहा हूँ। तो अगर आपसे पूछे कि 66वीं राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता लावा टोंक के अंदर है, अगर आपको ऐसे याद करना है कि हॉकी प्रतियोगिता कहाँ पर है, तो अगर आपने हुक्का पिया होगा, हुक्का जो आप पीते हैं वो अगर कोई पहली बार पीता तो उसको कोई लोग देखते हैं तो वो टोक देते हैं कि ठीक है। तो इसे याद रखना कि हॉकी प्रतियोगिता टोंक के अंदर, बास्केटबॉल प्रतियोगिता जैसलमेर के अंदर और फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में। आपको ऐसे याद रखना है, अलवर से यानी कि जो लवर होते हैं वो दोस्तों फुटपाथ पर भी सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फुटबॉल प्रतियोगिता अलवर में और 66वीं राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता प्रतापगढ़ में। तो आपको याद रखना कि प्रताप के साथ है, महाराणा प्रताप के साथ भील रहते थे और वो तीरंदाजी में क्या थे? माहिर थे। तो तीरंदाजी प्रतियोगिता है जो 66वीं वो प्रतापगढ़ में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद भी हो गया होगा। तो आप सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन, और ये
एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। भारत की अध्यक्षता में पहली बार होने वाली G20 शिखर सम्मेलन की शेरप्पा मीटिंग का आयोजन कहाँ किया जाएगा या कहाँ होगा इसका आयोजन? तो इसका आयोजन उदयपुर में होगा। तो इसका आयोजन कहाँ पर होगा दोस्तों? उदयपुर में होगा। अब क्या है शेरप्पा मीटिंग और क्या है G20 शिखर सम्मेलन? तो देखिए एक नज़र में, ये देखिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन की जो शेरप्पा मीटिंग आयोजन है वो उदयपुर में किया जाएगा और यह कार्यक्रम 4 से 7 दिसंबर के मध्य चलेगा दोस्तों। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा। ठीक है, हाल ही में आपको पता है कि G20 का जो अध्यक्ष है वो कौन बन गया है? भारत बन गया है 1 साल के लिए। अब बात करते हैं G20। तो G20 की स्थापना है वो 1999 में की जाती है। सदस्य इसके अंदर है वो एक तो यूरोपीय यूनियन है और एक 19 देश इसके अंदर है। तो टोटल कितने हैं? 20 है। और 20 से यानी कि G20 यानी ग्रुप 20 है वो है दोस्तों। यह क्या है? यह अनौपचारिक समूह है। ठीक है, एक मंत्री स्तरीय मंच है या अनौपचारिक समूह है दोस्तों। इसका मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय वो कहीं पर भी नहीं है। ये आपको याद रखना है कि इसका मुख्यालय कहीं पर भी नहीं है। और इसके अंदर जो जितने देश आते हैं वो कुल विश्व की 80% GDP है वो कवर करते हैं दोस्तों। और जनसंख्या है वो 60% कवर करते हैं। और 2022 में G20 का जो अध्यक्ष था वह इंडोनेशिया था और 2023 से है वो भारत इसकी अध्यक्षता करेगा 1 वर्ष के लिए। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी युवा समिति द्वारा हेलो माइड भाषारोप कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया। और यह एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हेलो माइड भाषारोप कार्यक्रम। तो अब देखिए इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपको एक साथ, ये देखिए हेलो माइड भाषारोप कार्यक्रम कब हुआ? ये तो 20 नवंबर 2022 को। और कहाँ पर? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। उद्देश्य क्या है? राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाना। क्या उद्देश्य है इसका? राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाना। तो अब जवाहर कला केंद्र में हुआ तो जवाहर कला केंद्र, तो जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार कौन था? चार्ल्स कोरिया था। इसकी स्थापना कब होती है? 1993 में। और जवाहर कला केंद्र का उद्देश्य क्या है कि राजस्थान की कला व शिल्प को सुरक्षित व संरक्षित रखना, ये इसका उद्देश्य है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो बन जाता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर प्रांतीय कुमार साहित्य परिषद के द्वारा डॉक्टर राम प्रसाद दाधिच साहित्य सम्मान 2022 को किनको दिया गया है? तो दाधिच साहित्य सम्मान है वो दोस्तों दशरथ सिंह सोलंकी और चंद्र कुमार यानी इन दोनों को दिया गया है। तो दशरथ सिंह और चंद्र कुमार को यह दाधिच साहित्य सम्मान है वो दिया गया है दोस्तों। अब देखिए किस कृति पर, ये देखिए दोस्तों 2 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया गया है। दशरथ सिंह सोलंकी, इनकी काव्य कृति क्या है? उजास के अर्थ, इस इनकी काव्य कृति है। और चंद्र कुमार सिंह काव्य कृति है इनकी स्मृतियों में बसा समय। अब आपको याद रखना है कि दाधिच साहित्य सम्मान से सम्मानित होने वाले इन 2 व्यक्तियों को याद कैसे रखें? तो देखिए धा धी च, तो द से तो हो गया दशरथ सिंह सोलंकी और च से चंद्र कुमार। तो आई होप इसी नाम के अंदर है वो इन दोनों का नाम छिपा हुआ है, द से दशरथ सिंह और च से चंद्र कुमार सिंह। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, राज्य में पहला तैरता पांटून पंप किस बांध पर लगाया जाएगा? तो राज्य में तैरता हुआ पहला जो पांटून पंप है ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा। और ये दोस्तों राणा प्रताप सागर बांध पर लगाया जाएगा। अब राणा प्रताप सागर बांध पर लगाया जाएगा तो राणा प्रताप सागर बांध आपको पता है चंबल नदी पर है और यह चित्तौड़गढ़ में है। तो इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए देखते हैं एक साथ। ये देखिए दोस्तों, तो तैरता हुआ पहला पांटून पंप है वो कहाँ पर होगा? तो राणा प्रताप सागर बांध में लगाया जाएगा। इसका लाभ क्या होगा कि कम समय में 68 गांवों को पानी पहुंचाया जाएगा और 80 लाख की जो लागत में क्या आएगी दोस्तों? कमी आएगी। ये भी आपको याद रखना है। इसकी तैयारी तो जल जीवन मिशन के तहत इसकी तैयारी कर रहे हैं। और प्रथम जो प्राप्त करता है यानी कि यहाँ पर सबसे पहले कहाँ पर सप्लाई की जाएगी इस पंप के द्वारा? तो झालर बावड़ी उदयपुर के अंदर है वो इसकी सप्लाई की जाएगी दोस्तों। अब अदर ऑप्शन भी मैंने जो दिए हैं वो देखिए दोस्तों। अब ये अदर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। जाखम बांध, जाखम बांध राजस्थान का सबसे
ऊंचा बांध है और इसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है दोस्तों, और यह प्रतापगढ़ के अंदर है। ये एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। जमना लाल बजाज सागर बांध, यह राज्य का सबसे लंबा बांध है दोस्तों। क्या है? यह लंबा बांध है और यह 3109 मीटर यानी कि 3109 मीटर इसकी लंबाई है, और यह दोस्तों बांसवाड़ा में है। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और पांचना बांध आपको पता है कि यह मिट्टी से निर्मित बांध है, यह राजस्थान का दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से ये बांध भी इंपॉर्टेंट है, वो बन जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में पंचकल्याणक महोत्सव का उद्घाटन किया? तो पंचकल्याणक महोत्सव का उद्घाटन है वो महावीर जी करौली के अंदर किया गया है। और ये महावीर जी करौली दोस्तों राजस्थान का प्रसिद्ध स्थान है। तो क्या है पंचकल्याणक महोत्सव और महावीर जी करौली से रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो देखिए एक साथ। ये देखिए दोस्तों, तो महावीर जी करौली के अंदर जो ये मंदिर है महावीर जी का, इनका निर्माण किसने किया था? अमरचंद्र ने। और यह किस नदी पर है? तो गंभीर नदी पर है वो यह मंदिर है दोस्तों, और महावीर जी स्थान है। और यहाँ पर महावीर जी की जो प्रसिद्ध होली है वो लठमार होली, जो एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। और यहाँ पर उद्घाटन है वो पंचकल्याणक महोत्सव का किया गया है। अब ये करौली के अंदर है, तो करौली से आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अंचल कार्यक्रम किस जिले से संबंधित है? तो करौली से संबंधित है। डांग की रानी किसको कहा जाता है? करौली को कहा जाता है। और केला माता का मंदिर कहाँ पर है? करौली में है। और सुंदर गुजर जो पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं जिनका भाला फेंक खेल है वो किस जिले से संबंधित है? तो करौली से, जिन्होंने टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर कांस्य पदक है वो दोस्तों भाला फेंक के अंदर जीता था। तो ये आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 22 नवंबर 2022 को कितने राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है? तो 22 नवंबर 2022 को राजस्थान में कितने नर्सिंग महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया? 19 महाविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। पहले कितने थे राजस्थान में? 11 थे। 19 का शिलान्यास और कर दिया गया है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। पहले 14 थे, याद रखना। अब टोटल राजस्थान के 33 जिलों में 33 है वो महाविद्यालय हो गए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो तो आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के शिलान्यास की घोषणा है वो 2022-23 के बजट में की गई थी। और कहाँ पर? तो राज्य स्तरीय समारोह पाली के अंदर इसके है दोस्तों शिलान्यास किया गया है। और कितने जिलों में? तो 19 जिलों के अंदर यह कार्यक्रम है वो चलाया। ये यहाँ पर 19 जिलों के अंदर यह होगी दोस्तों नर्सिंग महाविद्यालय। तो ये दो जिले हैं जो आपको याद रखना है, पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों। तो ये आप है वो अच्छे से याद इनको कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यटन विभाग द्वारा मत्स्य उत्सव 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मत्स्य उत्सव 2022 इसका आयोजन है वो अलवर में। मत्स्य संघ भी अलवर में था, तो यानी कि मत्स्य उत्सव है वो दोस्तों अलवर में। अब ये देखिए मत्स्य उत्सव 2022 जो 24 नवंबर से ही है दोस्तों स्टार्ट होता है। तो अब क्या है मत्स्य उत्सव और क्या यह है कार्यक्रम, देखिए एक साथ। अब देखिए दोस्तों मत्स्य उत्सव 2022 कहाँ पर? अलवर में। कब? तो 24 नवंबर से 27 नवंबर के मध्य यह कार्यक्रम, यह जो महोत्सव है वो चलाया जाएगा। और आयोजनकर्ता कौन है? तो आरटीडीसी, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, तो यानी राजस्थान पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यानी कि राजस्थान के अंदर जितने भी महोत्सव का आयोजन किया जाता है वो आरटीडीसी के द्वारा ही किए जाते हैं। अब ये पर्यटन विभाग करता है, तो देखते हैं पर्यटन विभाग से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं, जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आपके साथ में सामने एक साथ रख रहा हूँ, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पर्यटन निदेशालय, तो पर्यटन निदेशालय की स्थापना है वो कब की जाती है? तो 1955 में। पर्यटन विभाग की स्थापना राजस्थान में 1956 में की जाती है। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा है वो राजस्थान कब देता है? 1989 में। और पर्यटन विकास हेतु आरटीडीसी की स्थापना की गई। आरटीडीसी का कार्य क्या होता है? महोत्सव का आयोजन करना। क्या होता है दोस्तों? महोत्सव का आयोजन करना। तो अब ये पता चल गया
कि राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा ही महोत्सव आयोजन किए जाते हैं। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत से महोत्सव इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो एक साथ आपको महोत्सव में याद करवाता हूँ। तो देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण महोत्सव ऊंट महोत्सव बीकानेर से। आजकल क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा महोत्सव किस जिले से संबंधित है या संबंधित नहीं है, तो आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ऊंट महोत्सव बीकानेर के अंदर है, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर में, और मरु महोत्सव जैसलमेर में, और थार महोत्सव बाड़मेर में, और मत्स्य महोत्सव अलवर के अंदर। ये महोत्सव एग्जाम की दृष्टि से क्या हो जाते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट, जो हर बार एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं, इन्हीं से घुमा घुमा कर क्वेश्चन, तो आपको याद रखने बहुत ज़्यादा जरूरी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 10 नंबर है दोस्तों, आपको याद रखना है, ये 10 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर एक है वो 0 भूल गया था। अब देखिए, लोक देवता उमराजी भगत का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो उमराजी भगत का पेनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। अब सॉरी, शाहपुरा भीलवाड़ा में नहीं, दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में, क्योंकि शाहपुरा भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा बनाया जाएगा। तो दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर दोस्तों उमराजी भगत का पेनोरमा बनाया जाएगा। अब देखिए, इनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो एक साथ। तो देखिए, लोक देवता उमराजी भगत का पेनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ के अंदर बनाया जाएगा। इसकी लागत कितनी आएगी, 4 करोड़ इसकी लागत है वो आएगी दोस्तों। और स्वीकृति किसने दी है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने है वो स्वीकृति दी है। अब ये अदर ऑप्शन थे, उनसे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं वो देखें एग्जाम की। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कि शाहपुरा भीलवाड़ा में क्या है, तो केसरी सिंह बारहट का पेनोरमा का निर्माण है वो दोस्तों किया जाएगा। इसकी भी घोषणा वो मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। 4 करोड़ इसकी लागत आएगी। फड़ चित्रांकन के लिए शाहपुरा भीलवाड़ा प्रसिद्ध है, आपको पता है। तो एग्जाम में कोई एग्जाम नहीं है जिसमें यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। तो फड़ चित्रांकन के लिए कौन सा शहर जो स्थान प्रसिद्ध है, तो शाहपुरा भीलवाड़ा। नाथ द्वारा राजमंदिर, तो यहाँ पर क्या है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है वो बनाई जा रही है, जिसके वास्तुकार नरेश कुमावत है। ऊंचाई 669 फीट है और नाम इसका रखा गया विश्वास स्वरूप। और मुकाम बीकानेर जो स्नोई संप्रदाय की प्रधान पीठ है दोस्तों यहाँ पर। तो इनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट बनते हैं वो एक साथ आपके सामने मैंने रख दिए। तो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों दबा कीजिएगा। आपके साथ ऐसा ही कंटेंट है वो मिलता रहेगा, आप भी हमारा साथ देते रहिए। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में जारी कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान का स्थान कौन सा प्राप्त हुआ है। तो यानी कि खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में राजस्थान को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये दोस्तों 4th स्थान यानी 4था स्थान है वो प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, 4था स्थान प्राप्त हुआ है। तो देखिए, इससे रिलेटेड क्या फैक्ट बनते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो देखिए, आरबीआई वार्षिक हेडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑल इंडियन स्टेट्स के द्वारा ये है मतलब जारी की जाती है इस नाम से। और प्रथम स्थान है वो कुल खाद्यान्न उत्पादन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश का रहा है दोस्तों। दूसरा स्थान मध्य प्रदेश का, तीसरा स्थान पंजाब का, और चौथा स्थान है वो राजस्थान का रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वो यहाँ से बन जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, महिला अधिकारिता विभाग व किस जिले द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो यह दोस्तों डूंगरपुर में कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम का है वो आयोजन किया गया दोस्तों। तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से संबंधित बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वर डूंगरपुर से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने एक साथ वह 7 दिन के अंदर जितने भी कार्यक्रम योजना वगैरह जो आई है वो भी आपके सामने एक साथ में रख रहा हूँ दोस्तों। तो देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को होती है। अब राजस्थान में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवनी लेख रहा है, जो टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडलिस्ट है दोस्तों। आपको याद रखना है। और इनका संबंध जयपुर से, कहाँ से, जयपुर से, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। पिपलांत्री राजसमंद, यह पिपलांत्री गांव है राजसमंद के अंदर, जो बेटी के जन्म पर 111 पेड़ है वो लगाए जाते हैं। 8वां फेरा गंगानगर जिले में है दोस्तों। 8वां फेरा लिया जाता है, यानी कि 7 फेरे तो सभी लेते हैं, लेकिन 8वां फेरा और गंगानगर जिले ने शुरू किया है। उसमें शपथ दिलाई जाती है कि आप बेटी को बचाओगे और उसको पढ़ाओगे। कॉफी विद कलेक्टर कार्यक्रम डूंगरपुर में स्टार्ट किया गया है।
अब राजस्थान के अंदर जितने भी कार्यक्रम हैं वो आपके सामने में एक साथ है वो रख रहा हूँ दोस्तों। जो 7 दिन के अंदर जितने भी कार्यक्रम हुए वो एक साथ, तो देखिए एक साथ सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान कहाँ से चलाया गया है? उदयपुर से, यानी कि दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। आरंभ अभियान किस जिले से संबंधित है? तो जोधपुर से। आरंभ अभियान है वो जोधपुर में दोस्तों स्कूली बच्चों को गाइडेंस और फ्यूचर गाइडेंस यानी कि और मोटिवेशन देने के लिए यह आरंभ अभियान है वो शुरू किया गया है। स्वस्थ गंगानगर मिशन गंगानगर में स्टार्ट किया गया है और इसमें 5.5 लाख यानी 5.28 लाख बच्चों का है वो दोस्तों चेकअप है वो जांच की जाएगी। कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम कहाँ पर स्टार्ट किया गया है? तो कॉफ़ी विद कलेक्टर कार्यक्रम दोस्तों अपने डूंगरपुर जिले में। और हेलो माइंड भाषारोप कार्यक्रम जवाहर कला केंद्र जयपुर में और सुर बहार कार्यक्रम जोधपुर के अंदर आयोजन किया गया है। तो ये मैंने आपके सामने जो 20 से और 26 नवंबर के बीच में जो भी कार्यक्रम अभियान हुए हैं वो एक साथ आपके सामने रख दिए दोस्तों। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे जो आपको याद रखने हैं। क्या रखने हैं? याद रखने हैं। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सहकारी क्षेत्र के उत्पादों को ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर है वो किस पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा? तो यानी कि किस पोर्टल के माध्यम से राजस्थान के सहकारी क्षेत्र के उत्पादों को है वो उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये दोस्तों उपहार पोर्टल। कौन सा पोर्टल है दोस्तों? तो उपहार पोर्टल के माध्यम से वो यह उपलब्ध करवाया जाएगा। तो क्या है उपहार पोर्टल और क्या है अपना यह पोर्टल, और ये इन पोर्टल के बारे में हम जानेंगे। उत्सव पोर्टल क्या है, स्पर्श पोर्टल क्या है, अनुजा पोर्टल क्या है। तो देखिए एक साथ, तो देखिए कॉनफेड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि कॉनफेड की फुल फॉर्म क्या है? तो राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। इसका कार्य क्या है? सहकारी उत्पाद बेचना। तो इसका कार्य क्या है? सहकारी उत्पाद बेचना। और इसने लॉन्च किया है उपहार पोर्टल। उपहार पोर्टल के माध्यम से सहकारी उत्पाद को बेचा जाएगा। अब देखिए अदर ऑप्शन थे उत्सव पोर्टल। उत्सव पोर्टल क्या है? आज़ादी का अमृत महोत्सव में जितने भी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो इस पोर्टल के ऊपर है वो डाले जा रहे हैं। और स्पर्श पोर्टल क्या है? जितने भी जो पेंशनर्स यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो यहाँ पर क्या ले सकते हैं? लोन ले सकते हैं, यानी ऋण है वो ले सकते हैं दोस्तों। और अनुजा निगम पोर्टल क्या है? SC ST OBC और दिव्यांगजन को यहाँ पर ऋण उपलब्ध है वो करवाया जाता है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये पोर्टल भी है वो क्या बन जाते हैं? इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, हाल ही में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर आया है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बीकानेर। मैंने बताया था कि स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य जो खाता है बिदाम, उसका स्वास्थ्य वो सही रहता है। तो बिदाम से बीकानेर 1 नंबर पर रहा है, दह से दौसा 2 नंबर पर रहा है। तो ये आपको याद रखना है। तो बीकानेर 1 नंबर पर, दौसा है वो 2 नंबर पर, और सीकर का स्थान 19वें नंबर पर है। तो ये भी हम देखेंगे दोस्तों। तो देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा, प्रथम स्थान बीकानेर का और दूसरा स्थान दौसा का, सीकर का स्थान 19वां। क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगस्त के अंदर ही है जब रिपोर्ट जारी की जाती है तब इसका स्थान था 30वां, और 30 से ही है 19वें स्थान पर आकर, यानी कि 11 अंकों का इसने क्या किया है? सुधार किया है, 11 नंबरों का सुधार किया। तो सबसे ज़्यादा सुधार करने वाला जो जिला है वो कौन सा है? सीकर है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके सामने लिस्ट है। बीकानेर 1 नंबर पर है, दौसा 2 नंबर पर, राजसमंद 3 नंबर पर। तो ये लिस्ट आप देख सकते हैं और आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? और आने वाली एग्जाम में यह क्वेश्चन छपेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लगा रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो छपेगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर राजस्थान सरकार के द्वारा जो भी निजी प्राइवेट महाविद्यालय हैं या जो भी कॉलेज हैं, जो भी कोचिंग संस्थान हैं, उनके ऊपर नियंत्रण करने के लिए, उनके ऊपर नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2022 है वो बिल लेकर आए हैं।
तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इससे संबंधित जो भी संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है वो देखना है। तो एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जिसमें 9 सदस्य होंगे, एकदम सही बात है, 9 सदस्य होंगे, जिसमें से एक तो क्या होगा, प्रेसिडेंट यानी अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा, वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष होगा, और 7 क्या होंगे दोस्तों इसमें सदस्य होंगे। तो ये 9 सदस्य वाली सही बात है। प्रत्येक जिले पर एक नोडल अधिकारी होगा, ये बात भी सही है कि प्रत्येक जिले पर एक नोडल अधिकारी होगा, और प्रत्येक जिले में कमेटी गठन जिसका अध्यक्ष कलेक्टर होगा। तो यानी कि प्रत्येक जिले के अंदर इस बिल के माध्यम से कमेटी का गठन किया जाएगा जिसका अध्यक्ष कौन होगा, कलेक्टर होगा। आपसे एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जा सकता है कि इस बिल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। तो ये तीनों ही उपयुक्त सभी सत्य हैं दोस्तों। तो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ये बन जाता है। तो देखिए और इससे रिलेटेड तो सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा कर कीजिएगा, ताकि आपका जो लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो मेरा दोस्तों ताकत है, मेरा साहस है, मेरा उत्साह है। देखिए राजस्थान प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिल 2022 क्या है। तो यह निजी विश्वविद्यालय, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण हेतु लाया गया बिल है। इसके अंदर एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा जिसमें 9 सदस्य हैं, प्रत्येक जिले पर नोडल अधिकारी होगा, और प्रत्येक जिले में कमेटी का गठन, उस कमेटी का अध्यक्ष कलेक्टर होगा। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और सेशन को लाइक। हाल ही में जारी रैंकिंग में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। तो झुंझुनू जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है दोस्तों। झुंझुनू जिला क्या रहा है, प्रथम स्थान पर रहा है। अब देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना व उनसे रिलेटेड ये देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की शुरुआत 2015 में, इसका पहले इंदिरा गांधी आवास योजना के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 2015 में इसका नाम चेंज कर है वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना कर दिया गया है। इसकी शुरुआत 2015 में होती है। आर्थिक सहायता 1,20,000 दी जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोग होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र के अंदर जो पहाड़ी क्षेत्र में होते हैं उनको दोस्तों 1,30,000 है वो रकम है वो अमाउंट दी जाती है। केंद्र व राज्यों का हिस्सा इसके अंदर 60:40 का है, और राज्य का प्रथम जिला है वो कौन सा रहा है, झुंझुनू जिला रहा है, जो ग्रामीण आवास योजना में राजस्थान में प्रथम स्थान पर रहा है। तो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 11वें जयरंगम थिएटर महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो इसका भी दोस्तों आयोजन है वो जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर है वो इसका आयोजन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। जयरंगम थिएटर महोत्सव और कहाँ पर है ये जयरंगम थिएटर, और कहाँ है जवाहर कला केंद्र, तो जयपुर में। और ये ऑप्शन भी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताए हैं। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में है, ये संस्कृत अकादमी जयपुर में है, और संगीत संस्थान है वो जयपुर में है। एग्जाम में सीधा पूछा जाता है कि कौन सी अकादमी का संबंध किस जिले से नहीं है। अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड जयरंगम थिएटर महोत्सव से संबंधित फैक्ट। तो ये देखिए जयरंगम थिएटर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया, जवाहर कला केंद्र में। कब, तो 18 दिसंबर से 24 दिसंबर के मध्य यह कार्यक्रम दोस्तों किया जाएगा। और इसकी स्थापना की बात करें तो 2001 के अंदर होती है जयरंगम थिएटर की। और उद्देश्य क्या है, प्रत्येक कलाकार को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाना इसका उद्देश्य है। अब बात करें जवाहर कला केंद्र के अंदर की गई, तो जवाहर कला केंद्र का वास्तुकार चार्ल्स कोरिया है। स्थापना वो 1993 में की जाती है। इसका उद्देश्य दोस्तों राजस्थान की कला व शिल्प को संरक्षित रखना इसका उद्देश्य है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल इंडिया रीजनल काउंसिल CRC की रीजनल कॉन्फ्रेंस यानी कि सीए जो चार्टेड अकाउंट्स होते हैं कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। तो बीकानेर के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों। 7 राज्यों के 500 से अधिक वो सीए है वो यहाँ पर उपस्थित होंगे, और ये सबसे बड़ी जो दोस्तों कॉन्फ्रेंस का यहाँ पर आयोजन है वो बीकानेर के अंदर किया जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई। तो इनकी शुरुआत है वो स्वामी जी कहाँ पर आए थे, खेतरी में आए थे। तो खेतरी झुंझुनू से इनकी शुरुआत की गई, और यह जोधपुर में इसका दोस्तों क्या होगा, समापन होगा। ये भी आपको याद रखना है। और कब है, तो यह दोस्तों 7 जनवरी तक है वो यह शुरुआत संदेश यात्रा है वो चलने वाली है। ठीक है दोस्तों, जो यहाँ पर दे रखा अल्बर्ट हॉल, यहाँ पर जहाँ एक खुसरो कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो किसका, जहाँ ए खुसरो
कार्यक्रम का आयोजन है वो कहाँ पर किया गया, अल्बर्ट हॉल जयपुर के अंदर किया गया। ये अभी आपको याद रखना है। और यहाँ पर मंडोर की मैं बात करूँ तो मंडोर जोधपुर के अंदर जो साउंड सिस्टम का शुरुआत है वो की गई है दोस्तों। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना व एयरफोर्स का संयुक्त युद्धाभ्यास फायर पावर कहाँ पर किया गया। तो फायर पावर का आयोजन है वो बीकानेर की महाजन जो रेंज फायरिंग रेंज है वहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया। तो फायर पावर युद्धाभ्यास है वो भारतीय सेना व एयरफोर्स के द्वारा किया गया, बीकानेर के अंदर किया गया दोस्तों। और जोधपुर के अंदर क्या किया गया था, सुरक्षा मंथन। तो सेना के द्वारा क्या किया गया था, सुरक्षा मंथन है वो दोस्तों यहाँ पर ये कार्यक्रम चलाया गया था जो एग्जाम में पूछा गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट व क्वेश्चन बनते हैं सप्ताह के वो मैंने आपके सामने रख दिए हैं दोस्तों। तो अगर सेशन आपको अच्छा लगा है और अगर कंटेंट में आपको दम लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि यहाँ पर डेली करंट अफेयर की क्लास भी डाली जाती है, वो आती रहती है सुबह 8 बजे। और वीकली करंट अफेयर की क्वेश्चन भी है वो यहाँ पर डाले जाते हैं दोस्तों। तो आप है वो राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।